कुछ लोगों ने देखा कि एक बुलडोज़र मंदिर की तरफ जा रहा है। फिर अचानक वो बुलडोज़र मंदिर को तोड़ने लगा, लेकिन ऐसा करते ही वहाँ एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपका भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक बड़े ही प्रसिद्ध शहर की, जहां एक विधायक ने एक निर्देश जारी किया जिसमें लिखा था कि निश्चित क्षेत्र में जितने भी मकान अतिक्रमण में बने हुए हैं उन सभी को बुलडोज़र से हटाया जाएगा और उन्हें इसकी जवाबदारी कुछ कट्टरपंथियों के हाथों में दे दी। और वे लोग बुलडोज़र लेकर अतिक्रमण इलाके में पहुंचे, जहां एक एक करके उन्होंने मकानों को गिराना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि उन मकानों के बीच अतिक्रमण में ही एक मंदिर बना हुआ है और वे कट्टरपंथी लोग उस मंदिर के इतिहास से वाकिफ नहीं थे। दरअसल वो महादेव का मंदिर 350 साल पुराना था और वहाँ के लोगों में उस मंदिर के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी। उन कट्टरपंथी लोगों को आसपास के लोगों ने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उनका कहना था कि ये सरकार का आदेश है। लेकिन वो इसके पीठ पीछे अपनी मंशा को पूरी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 350 साल पुराने मंदिर पर बुलडोज़र चला दिया और वहाँ स्थापित शिवलिंग को भी ध्वस्त कर दिया। वहाँ खड़े सभी हिंदू और पंडितों के आंखों में आंसू आ गए, परंतु इसका भी उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने उस मंदिर को पूरी तरह से गिरा दिया और उस इलाके से सारा अतिक्रमण हटा के वे पुनः लौट आए। उन विधायकों को इस बात की खबर नहीं थी कि मकानों की आड़ में उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया है और वे किसी कारणवश शहर से बाहर चले गए। अगले दिन वहां पर लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग अनशन पर भी बैठे, परंतु इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और कुछ ही दिनों में ये बात पूरी तरह से शांत हो गई। परंतु कहते हैं ना, आज नहीं तो कल इंसान को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। कुछ समय बाद विधायक ने अपना एक मकान बनाया था और उसका मुहूर्त होने वाला था। उसने सभी को आमंत्रित किया। वे लोग उस मकान का उद्घाटन करवाते उससे पहले ही वो घर ध्वस्त हो गया और मिट्टी में मिल गया। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और सभी ने इस घटना को भूकंप का नाम देकर दबा दिया। अगली बार जब इलेक्शन हुए तो विधायक साहब के लिए एक नई मुसीबत आ गई। वो इलेक्शन हार गए और चारों ओर से जीवन में दुख ही दुख आने लगे, जिसके बाद वो एक प्रसिद्ध बाबा के पास पहुंचे और प्रश्न किया कि मेरे जीवन में इतनी सारी दुविधाएं क्यों आने लगी। उन्होंने अपनी सिद्धियों के आधार पर देखा और बताया कि जिस क्षेत्र में तुमने अतिक्रमण करवाया था उसी क्षेत्र में 350 साल पुराना एक मंदिर विद्यमान था और उन कट्टरपंथी लोगों ने उस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि निर्देश तुम्हारा था और ऐसे में सज़ा तुम आज भी भुगत रहे हो और आगे भी भुगतते रहोगे। और जीवन में अगर आने वाली दुर्घटनाओं को तुम रोकना चाहते हो तो उसी स्थान पर पुनः उस मंदिर का निर्माण धूमधाम से करवाना होगा। जिसके बाद वो पूर्व विधायक उन लोगों को ढूंढने लगा जिन्होंने मंदिर ध्वस्त किया था। घूमते फिरते जब वो उनकी बस्ती में पहुंचा तो उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल उन्हें पता चला कि जब उन लोगों ने उस मंदिर को ध्वस्त किया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर बीमारी हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। इस सच को जानकर उन्हें यह समझ आ चुका था कि वास्तव में ये मंदिर चमत्कारिक है और उन्होंने ऐसा निर्देश देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने जल्द से जल्द पुनः उस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और अगले 2 महीने में ही पुनः उस जगह पर महादेव का शानदार मंदिर बन गया था। साथ ही में सरकार ने ये घोषणा कर दी कि आज के बाद इस क्षेत्र में कभी भी अतिक्रमण का काम नहीं किया जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।